इन सारे क्वेश्चन को खुद से आपको जरूर करना है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहले क्वेश्चन से पहले आपको खुद से क्वेश्चन जरूर करने, फिर देखना उसका आंसर है क्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो आपको बताना है दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं आपकी क्या होती हैं, सेम होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया जाए आपको, ठीक है, इसकी आप ट्रिक से ही इसे सॉल्व करें तो आसानी से होगा। अगर आप गिनने लगेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ये मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके का फिगर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रो भी आपकी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप कैसे निकालते हैं कितने स्क्वायर होंगे। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है, यहाँ पे 2, इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। सभी को पता होगा ये ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 5। अगर आपसे ये दे दिया जाए कि आपको यहाँ पे रो और कॉलम डिफरेंट होते तो उसकी क्या ट्रिक होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 आपके कॉलम हो गए और यहाँ पे 2 रो होगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी रो है, तो यहाँ पे आपके बराबर बन रहे हैं, ये मान लीजिए। तो आपको क्या करना है 1 2 3 और यहाँ पे 2 इस तरीके से नंबर लिखना है। और 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 से 1 को। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 से 2 को करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से 1 को तो 2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं बताऊंगा, ठीक है, ये आपकी ट्रिक होती है, मैंने पहले भी बताई है, सभी को पता भी होगी। तो जब ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जहाँ पे ट्रिक लगती है वहाँ पे लगानी है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का अगर आपसे पूछा जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक निकालोगे स्क्वायर। कैसे निकालोगे, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक निकालना है। ये देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं कितने स्क्वायर आएंगे। तो आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, कितने कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 1 2 3 4 कॉलम और 1 2 3 3 रो है। तो आपको क्या करना है, 4 से 3 को मल्टीप्लाई, 3 से 2 को मल्टीप्लाई, 2 से 1 को, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। 4 3 12, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। तो आपके टोटल 12 6 18 2 20। तो 20 स्क्वायर जो होंगे आपके यहाँ से यहाँ तक आ गए, 20 स्क्वायर यहाँ तक आ गए। और इसका तो आपको पता ही है, ये जो यहाँ पे फिगर बन रहा है, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कितने बनते हैं, 5। तो 5 यहाँ बन गए और एक आपका यहाँ पे ये दिख रहा है। तो आपके टोटल कितने बन गए, 6 बन गए। तो 20 + 6 26। तो आप 26 पे टिक कर देंगे, 26 आंसर नहीं है। तो यहाँ पे होता है क्या है, जब भी दो फिगर आपस में मिलते हैं तो उनसे मिलने के बाद भी आपको जरूर देखना चाहिए। जैसे ट्राइंगल में जब दो फिगर मिल रहे हैं तो वहाँ पे एक ट्राइंगल मिलकर भी बनता है, और वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे जब ये दो फिगर मिल रहे हैं, एक ऊपर वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, 26 स्क्वायर हमारे बन गए, ठीक है। कैसे बने वो देख लिया आपने, ठीक है। ये अब मैं दिखाता हूँ आपको और भी स्क्वायर हैं कहाँ पे। अब देखो जब भी ये फिगर और ये फिगर आपस में मिल रहे ना, इनको मिलने के बाद भी स्क्वायर बनता है। तो वो स्क्वायर कहाँ पे बन रहा है आप ये देखेंगे, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है। बाकी जो इसके अंदर है वो कैलकुलेट हो चुके हैं। तो एक स्क्वायर ये बनता है, तो 26 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 27। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्वायर का क्या होता है, सारी भुजाएं जो होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द फिगर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आपको बताना है नेक्स्ट कौन सी आकृति आएगी। तो आप देखें, इससे आप कई क्वेश्चनों में तो हम इसे एनालॉजी की तरह भी देखते हैं और कई में हम सीरीज की तरह देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो किस तरीके से बदलाव आ रहा है आपको ये देखना है। आप देखो जो ये आपका बाहर वाला पोर्सन है, ठीक है, ब्लैक वाला, ये यहाँ से उठ के, ठीक है, इतना ये ब्लैक जो है ये यहाँ से उठ के 2 स्थान आगे चले जा रहे हैं। देखो एक यहाँ, ठीक है, एक स्थान ये और एक यहाँ पहुँच जा रहा है। तो 2 स्थान यहाँ पहुँच जा रहा है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ से यहाँ गया, फिर से 2 स्थान उठ के यहाँ एक और एक यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस स्थान पर आ गया नेक्स्ट फिगर में। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो फिर ये 2 स्थान उठ के यहाँ आ गया। तो अब यहाँ से नेक्स्ट फिगर में जब यहाँ जाएगा तो ये यहाँ उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि यहाँ आपका ब्लैक होना चाहिए जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लैक ऐसे होगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे जो आउटर जो आप कह सकते हैं ब्लैक पोर्शन है बाहर वाला, वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो जैसे ही आपने देखा कि ये यहाँ पे होना चाहिए, तो आप ऑप्शन देखेंगे तो एक ही ऑप्शन दिखेगा जो यहाँ पे है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आप देखें जो इनर वाला पोर्शन है वो किस तरीके से बढ़ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इनर वाला जो पोर्शन है जो ये सर्किल के अंदर है, ये देखोगे ये सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। आप देखो नेक्स्ट फिगर में कैसे गया, ठीक है। यहाँ पे आप देखो यहाँ था, फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ पहुँच गया, फिर नेक्स्ट फिगर में यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ये देखो एक स्टेप आगे फिर यहाँ पहुँचा है, ठीक है। अब यहाँ पे होना चाहिए था लास्ट में, ये यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था। तो आप देखो यहीं पर है। तो समझ गए होंगे किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। इसी तरीके से आपको फिगर सीरीज में कोई एलिमेंट देखना है कि उसमें किस तरीके से बदलाव हो रहा है। आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये किस तरह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं, ठीक है। आप देखो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से जा रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आपको बताना है सेलेक्ट द नंबर टाइप दैट इज एनालॉगस टू द गिवन टाइप्स। तो आपको बताना है जिस तरीके से यहाँ पे इन तीनों नंबरों के बीच में जो रिलेशन है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ नीचे भी ढूंढना है। तो ठीक है, ये आपके लेटेस्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कैसे करेंगे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 64, 8, 125, 27 ये आपको क्या दिख रहे होंगे, स्क्वायर क्यूब दिख रहे होंगे। आप कह सकते हैं पहला आप देखोगे ये आपका 64, 64 क्या है, 8 का स्क्वायर है। और नेक्स्ट आप 8 का स्क्वायर बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब है तो आप ये बोल सकते हैं कि पहला जो है वो आपका 4 का क्यूब है और दूसरा जो है 2 का क्यूब है। ठीक है, और नेक्स्ट में यहाँ पे 65 लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बीच में आपको संबंध ढूंढना है। और यहाँ आप देखेंगे ये आपका 5 का क्यूब है और ये आपका 3 का क्यूब है। यहाँ आपका 89 लिखा है। अब आपको ऑप्शन में देखना है। ऑप्शन में आप देखेंगे कि आपको क्यूब कहाँ पे दिख रहे हैं। देखो यहाँ क्यूब आपको कहीं भी नहीं दिख रहे होंगे ऑप्शन में। ठीक है, एक 216 और एक के अलावा कहीं नहीं दिख रहे होंगे। 49, 36 है, 83, 24 यहाँ भी नहीं है, ये स्क्वायर है। अब लेकिन जैसे आपने क्यूब देखा तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में ट्रिक नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि 65 कैसे आया। ठीक है, तो आपको यही तो देखना है कि 65 कैसे आया। तो आप यहाँ पे ट्रिक लगाएं, कैसे पहले खुद से करें। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कि यहाँ पे 65 कैसे आया होगा, बताएं किस तरीके से आपने इसे किया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है। आपने देखा कि 64 है, 64 में से आपने सेकंड नंबर घटाया। ठीक है, ये आप भूल जाइए, इस ट्रिक से आपका सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ नहीं बता पा रहे हैं कि 65 कैसा है, 89 कैसा है और यहाँ पे 81 कैसे आएगा। तो यहाँ पे ट्रिक क्या है, अगर आप देखें 64 में से 8 आप माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, आप माइनस करके देखें तो 56 मिलेगा। अब देखो ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर से 56 आया, तो अब आप देखो कि 56 है लेकिन थर्ड नंबर तो 65 है। अब 56 को देख के आपको ये समझ में आ रहा होगा जो थर्ड नंबर है वो 56 का क्या है, रिवर्स है। यानी कि ये 6 की जगह पे 5 की जगह पे 6 लिखा है, 6 की जगह पे 5। या आप कह सकते हैं कि रिवर्स में से लिख दिया गया है 65। ठीक है, ये लॉजिक यहाँ पे आया। तो सेम जो लॉजिक आपका यहाँ आया इसे आप सेकंड में लगा के देखें, अगर यहाँ भी ये फॉलो हो रहा है तो। अब 125 में से आपने सबसे पहला स्टेप 27 माइनस करना है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 27 माइनस करेंगे तो आपके पास 98 आ जाएगा। अब 98 को हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको रिवर्स में लिख देना है। तो पहले 8 आएगा फिर 9 आएगा, तो आप देखो कि 89 आ गया। तो आप देखो दोनों में आपका इस तरीके से ये आंसर आ रहा है। तो उसके बाद आप ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे तो 100 में से 23 घटाएंगे तो रिवर्स करेंगे तो आपका 90 तो नहीं आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं 216 में से 1 घटाएंगे रिवर्स करेंगे 81 नहीं आएगा। 49, 36, 25 नहीं आएगा, क्योंकि इसका माइनस भी करेंगे तो 25 तब भी नहीं आएगा। ठीक है, 9, 4, 13 आएगा। तो अब यहाँ पे देखो इस ऑप्शन को करके देखो, 83 में से सेम पैटर्न में करना है जो हमने यहाँ लगाया। 83 में से आपको 24 माइनस करना है तो आप माइनस करेंगे, 13 में से 4 जाएगा तो आपका 9 आ जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कितना 6 में से, यहाँ पे 6 में से 2 आप करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आएगा, 7 होगा, सॉरी 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 5 आएगा। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको हमने रिवर्स में लिखना है। तो 5, 9 को रिवर्स में लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9, 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए आपको क्यूब भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे दूसरे तरीके से भी लॉजिक सोच सकते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या होना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन ही होना चाहिए। ठीक है, आपको जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आपके माइंड में जो लॉजिक आता है उसे आप पहले ज़रूर करें। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है। खुद सॉल्व करेंगे तो तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अपने तरीके से सोच पाएंगे। अगर आप पहले ही बिना सॉल्व किए हुए देखेंगे तो आप भी मेरे तरीके पे ही जाएंगे। ठीक है, तो आपको खुद से ज़रूर करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में खुद ही आपको करना है। ठीक है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होता है कि आप इस तरीके से लॉजिक सोच सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप देंगे 64 में से 8 घटा के 56 आया तो इसका रिवर्स 65 हो गया। ऐसे कई नंबर होते हैं जहाँ पे रिवर्स में लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए क्यूब भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में हमें 83, 24 में कहीं भी क्यूब नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले जो सेट में मैंने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कराया था, वो भी ये जो कोडेड वाले आपके ब्लड रिलेशन के आ रहे हैं, ये भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट बताने के लिए किया है, वैसे तो सभी को पता होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बेसिक तो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बताने वाला हूँ। इससे पहले जब मैंने आपको बताया था, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इससे पहले जब मैंने आपको बताया था, मैंने ये बोला था जब a @ b है
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप देखो ए इज़ द डॉटर ऑफ बी लिखा है, यानी कि ए इज़ द डॉटर ऑफ बी का मतलब ए जो है आपका डॉटर है किसकी, बी की है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये बोला था कि हम बाद वाले का जेंडर नहीं बता सकते ए इज़ द डॉटर ऑफ बी में। ठीक है, आप देख सकते हो बी वाले का जेंडर हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, यही बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसके बाद की कंडीशनें भी होती है। ठीक है, कई सारे आप जब क्वेश्चन करोगे कोडेड रिलेशन के तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन भी पूछ सकते थे कि वहाँ पे ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हम बी के बारे में जेंडर नहीं बता सकते, यहाँ पे पहले वाले के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जब मैं आपसे ये कह दूँ, ठीक है, आप देखोगे ये वाले स्टेटमेंट को देखो, जब मैं ये कह दूँ कि A% बी का मतलब है ए बी की पत्नी है, यानी कि ए बी की क्या है, पत्नी है। तो यहाँ पे आप बी वाले का बता सकते हैं, बाद वाले का जेंडर बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। तो यही केस होता है कि पत्नी वाले केस में आपको खुद ही अंडरस्टूड होता है कि अगर ये पत्नी होगी तो ये अपने आप में पति होगा। ठीक है, अगर आपका ए पति होगा तो बाद वाला जो बी होगा वो पत्नी होगा। समझ में आया? तो ये वाला केस आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वैसे तो ये क्वेश्चन आप बेसिक से करें तो आप आसानी से करेंगे, आप यहाँ से हर ऑप्शन को सॉल्व करते हुए चले तो आपका आंसर आ जाएगा वी जी का पिता है, ये आपको बताना है। लेकिन मैंने बताया कि अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हुए चलते हैं, जैसे ये तो आसान क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम कम होता है तो तब आप कैसे करते हैं, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया। तो आपको वहाँ की बेसिक तो आपने पढ़ा ही होगा, वहाँ भी ये चीज़ बताई जाती है, और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी कंडीशन होती है। बाकी जो भी हम क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे आगे वो आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, और जो भी नया चीज़ आएगा वो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। जैसे मैंने आपको देखो पहला वाला क्वेश्चन जरूर देखना जो इससे पहली शिफ्ट में कराया, या कोडेड ब्लड रिलेशन के जो भी मैंने क्वेश्चन कराए, पहले आपके एसएससी सीजीएल में उतना नहीं पूछे जाते थे, यानी कि एसएससी में उतना नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अभी ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैंने ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन कराए थे वहाँ भी आप देख सकते हैं सीजीएल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया है वी जी का पिता। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ वो आप याद रखना, क्योंकि आगे आपके कोई क्वेश्चनों में आ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। यहाँ पे आपसे पूछा गया वी जी का पिता है। वी जी का पिता है कहने का मतलब ये हो गया, वी ये है, जी है, तो वी जी का पिता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, तो बी का जो आपका जेंडर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखो ऑप्शन से मैंने कहा है कि अगर वी आपका लास्ट में आ गया तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि हम वी के जेंडर के बारे में पता नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इस कंडीशन में आप देखो इससे पहले परसेंट है, परसेंट पे हम हमेशा बता देंगे परसेंट का मतलब है क्या। हमें ये देखना है कि अगर ये पति पत्नी है तो अपने आप अंडरस्टूड होता है कि एक पति है तो दूसरा पत्नी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से आप सारे स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे आप कौन सा स्टेटमेंट, यहाँ पे डॉलर का मतलब क्या है, आप देखें डॉलर का मतलब है यहाँ पे ए बी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी का भाई है, इस केस में आप वी के बारे में नहीं बता सकते। कैसे, आप देखो इस स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व करोगे, जी परसेंट जे का मतलब क्या हो गया, जी परसेंट का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब आप देखो सीधे पत्नी, आपको ए बी से कोई मतलब नहीं, परसेंट का मतलब पत्नी, यानी कि आप ये कहोगे, थर्ड स्टेटमेंट में चेक कर रहा हूँ, जी जो है जेड की पत्नी है। देखो जैसे ही आपने कहा जी जो है जेड की पत्नी है, तो इसका मतलब ये आपका पत्नी है, ये मेल हो गया, तो अपने आप दोनों का जेंडर मालूम चल जाता है। उसके बाद बोला है जे डॉलर वी, डॉलर का मतलब है आपका भाई है, तो जे जो है वी का भाई है। ठीक है, जे तो जी का भाई है, जेड सॉरी, जेड जो है जी का भाई है, वी का भाई है। ठीक है, वी का भाई है। तो अब मैंने यही कहा कि यहाँ पे आप वी के बारे में आप नहीं बता सकते, ये आपका मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे पति पत्नी वाला केस होता तो अपने आप पता चल जाता। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं आप वी के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, वी यहाँ पे मेल होगा या फीमेल, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने की बात कर रहा हूँ, आसान क्वेश्चन है, आप ऑप्शन से जरूर करें। अब आप सारे ऑप्शन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं तो आप देखोगे जी एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब बेटी है, तो जी जो है आपका बेटी है किसकी, जेड की। ठीक है, तो जेड की बेटी है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बना दो जेड की बेटी है, तो जी इस तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये आपका बेटी है। उसके बाद परसेंट का मतलब लिखा है, परसेंट का मतलब है आपका, परसेंट का मतलब आप देखो परसेंट का मतलब क्या है, पत्नी है, तो जेड जो है पत्नी है वी की, तो आप देख सकते हैं पत्नी होगी, और ये आपका, अब पत्नी होगी तो ये आपका प्लस मेल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया कि वी जी का पिता है, वी जो है जी का पिता है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से मैंने बताया। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ जो मैंने बताया पति पत्नी के केस में आप मेल फीमेल अपने आप डिसाइड हो जाता है अगर एक के बारे में आपको पता चल जाए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आप सारे ऑप्शन यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको बताना है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है, एक असंगत है। ऑड वन आउट का है तो आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, वेबकैम, कीबोर्ड, प्लॉटर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से आता है ऑड वन आउट में, ये आपका जीएस में भी आता है। इसमें आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पता होना चाहिए, क्या इनपुट डिवाइस होती है, क्या आउटपुट डिवाइस होती है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे जो माइक्रोफोन है, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। वेबकैम जो है इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है। इनपुट डालते हैं तो आप देख सकते हो ये जो 3 के 3 ऑप्शन है ये आपके क्या है, इनपुट डिवाइस है। और जो आपका डिफरेंट हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन प्लॉटर हो जाएगा। प्लॉटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर होता है, प्रिंटर का टाइप होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। तो आपको ऑड वन आउट निकालना। तो इसी तरीके से आप ऑड वन आउट के क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिसिंग नंबर में आपको बताया या तो आप रो में लॉजिक सोचते हैं या कॉलम में। आप देखो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है और आपके पास नंबर इसके अगल बगल 63 और 9 है। आप देख सकते हो अगर आप गौर से नंबर को देखोगे 48 8 का मल्टीपल है, ठीक है, 55 11 का है, 63 9 का है। तो आप देखो बीच वाला अगर आपको नंबर चाहिए और आपके पास 48 और 8 है, आप ये सोच सकते हैं कि बीच में कैसे नंबर लाए, या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप यहाँ पे लॉजिक सोच सकते हैं कि बड़े छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ किस तरह लाएं। आप देख सकते हैं 8 से 24 और 48 आप किस तरीके से लाएंगे, ठीक है। ऐसे लॉजिक आप सोच सकते हैं। अगर मैं देखूं, आप देखो अगर बीच में 24 मुझे लाना है तो मैं किस तरीके से ला सकता हूँ। एक तरीका ये हो सकता है कि अगर मैं 48 और मेरे पास 8 नंबर है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है, लॉजिक पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर को अगर मैं थर्ड नंबर से डिवाइड करूँ और इसे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे बीच वाला नंबर मिल रहा है। आप देखें फर्स्ट नंबर 48 है, 48 से अगर मैं 8 से डिवाइड करूँगा थर्ड नंबर से, ठीक है, 8 छक 48 और इंटू 4 करूँगा तो 6 चक्को 24 आ गया। ये आपको कैसे सोचना है, क्योंकि नंबर तो आपके पास 48 और 8 है और अगर आपको बीच का नंबर चाहिए 24 तो आपको टेबल पता होनी चाहिए, टेबल स्क्वायर, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। 24 आपने देखा कि 6 चक्को 24 होता है और 8 से मैं डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो सेम पैटर्न जो हमने पहले रो में लगाया उसी पैटर्न को हम सेकेंड में लगाते हैं, ठीक है। हमें बीच वाला नंबर निकालना है, इसलिए हमने 48 और 8 के बारे से बीच वाले नंबर की तरफ गए। अभी मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊँ कि आप 8 से 48 तक कैसे जा सकते हैं, ऐसे भी आप सोच सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे लॉजिक क्या लगा कि जो आपका फर्स्ट नंबर है उसे हमने थर्ड नंबर से डिवाइड करना। आप देख भी सकते हैं क्योंकि ये सारे 8 48 11 55 9 63 ये इसके मल्टीपल भी थे, ठीक है। आप 55 को 11 से मल्टीप्लाई करें, 11 से डिवाइड करेंगे तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे 11 से डिवाइड करोगे तो 55 को 5 बार जाएगा और 5 चक्को 20 आ गया, बीच वाला नंबर आ गया। आप देखो दोनों जो रो में हमने लॉजिक लगाया इस लॉजिक से बीच वाला नंबर आ गया। अब हमें बीच वाला नंबर ही निकालना है तो सेम पैटर्न हम लगाएंगे। तो हमारा पैटर्न क्या है, 63 को 9 से डिवाइड करना है और फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आप देखोगे 9 सत्ते 63 और 7 चक्को 28। तो आपके पास क्या आ गया, बीच वाला नंबर आ गया 28। आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कई लोग अलग तरीके से भी सोच सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि 8 से हम 24, 24 से 48 हम किस तरीके से यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे अगर आपको 8 से 48 चाहिए तो आपके पास नंबर 24 और 8 है, ठीक है। आप कैसे जाएंगे, आप खुद ही बताएं किस तरीके से आप जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगर आप 8 और 24 को मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो आपको ये फर्स्ट नंबर मिल जाएगा 48। आप देखोगे 4 छक 24, 8 छक 48। मैंने 4 से ही क्यों देखा, क्योंकि मुझे यहाँ पे 48 चाहिए था, तो मुझे पता है कि 8 इंटू 6 का आप मल्टीप्लाई करते तो 48 आता है, इसलिए मैंने 4 से डिवाइड किया। अब इसी लॉजिक को आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। आप दूसरे वाले में भी ट्राई करके देख लीजिए। आपने क्या करना है, ठीक है, आपने क्या करना है, 55 में जाना है तो 11 को 20/4, ठीक है। सेकेंड नंबर को 4 से डिवाइड करना है तो 4 पंचे 20, 11 पंचे 55 आ जाएगा। बात एक ही होती है, बस कोई इस तरीके से घुमा फिरा के सोचता है, कोई कैसे सोचता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, आप यही आप यहाँ पे लगा लीजिए। यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्योंकि आपको पता है थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करना है और सेकेंड नंबर को 4 से डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल रहा है, 63 मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको x मानना पड़ेगा, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते थे। तो आप देखेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप इसे करेंगे तो 9 सत्ते 63 और x की वैल्यू यहाँ से भी 28 आ जाएगी। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। जो भी ये आपका अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इससे पहले एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा गया था, लेकिन सीएचएसएल में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। और डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में नहीं पूछा गया था इससे पिछली बार। मैं डायरेक्शन के क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जरूर, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए होंगे।
ठीक है, CHSL में भी पूछा जाता है, तो CGL में आपका कोई नहीं पूछा गया था। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन वो आपका यहाँ पे हटा दिया जिसमें प्लस को माइनस लिखते हैं, माइनस को प्लस, क्योंकि वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसान क्वेश्चन होता है कि उसमें कोई ऐसा ट्रिक भी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो 6 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 6 फ्रेंड आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ साइड को देख रहे हैं। एच इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऐसा करते हैं इन क्वेश्चनों में, मैंने पहले ही बताया और बेसिक है तो ये तो आपको पता भी होगा। आप क्या करते हैं यहाँ पे, पहले ये देखते हैं कि कौन सी आपको फिक्स इन्फॉर्मेशन पता है, यानी फिक्स का मतलब क्या है, जिसे आप एकदम फिट करके लिख सकते हैं। तो अगर आप फिट नहीं कर सकते तो फिर आप केस बनाते हैं। आप देखोगे एच इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी वाइल बी इज सिटिंग बिटवीन एल एंड ए। यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोई फिक्स नहीं है, अभी हमें नहीं पता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप लाइन पढ़ोगे ए एंड डी आर सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड। अब आपको ये पता चल गया ए और डी जो है ना वो आपके एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं। ठीक है, तो एंड में बैठे, कहाँ पे बैठे, आप ये कह सकते हो, ये आप बना लीजिए 6 फ्रेंड है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से आपने कह दिया कि ए और डी जो है वो अंतिम छोर पे हैं, तो ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं, अंतिम छोर यहाँ भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आपके 2 केस बन जाते हैं, आप 2 केस बना के इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो आप ये बोल सकते हो डी यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ भी ये भी अंतिम छोर है, एक्सट्रीम एंड है, ऐसा तो बताया नहीं कि वो लेफ्ट में है राइट में, तो आपको 2 केस बनाने। तो आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखें आगे क्या लिखा गया, आपको देखो एच इज सिटिंग बिटवीन डी एंड जी। तो एच जो है वो आपका डी और जी के बीच में है, तो आप बैठा लीजिए एच को, डी और जी, डी यहाँ पर है तो एच आपका यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ आ जाएगा। तो इसी में आप देखोगे जी आपका यहाँ होगा, एच यहाँ होगा। उसके बाद लिखा गया वाइल बी इज सिटिंग बिटवीन एल एंड ए। तो बी जो है एल और ए के बीच में है, तो इस केस में, पहले केस में आप देखोगे एल बी, जो बी इज सिटिंग बिटवीन एल एंड ए, तो एल यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा। और इस केस में भी आप देखोगे बी, एल यहाँ आएगा, बी यहाँ आएगा। तो दोनों केस में आपका फिल हो जा रहा है और दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं जिस तरीके से क्वेश्चन बोला गया। अब देखो यहाँ पे पूछा गया क्या गया है, हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड बी, जी और बी के बीच में कौन बैठा है। तो आप देखोगे अगर पहले केस में देखते हो तो जी और बी के बीच में एल बैठा है। ठीक है, दूसरे केस में देखोगे तो आप देखोगे जी और बी के बीच में एल बैठा है, तो दोनों केस में आपका एल ही बैठा है। तो इसका मतलब इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से करना है, केस बना के आप जरूर करें, केस बना के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो दोनों केस आपके लगभग सेम ही आ रहे थे, आप कहीं भी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखें, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें मैं आपको ये टाइप बताऊंगा कि अल्टरनेट सीरीज का। ठीक है, अल्टरनेट सीरीज के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं। ठीक है, मैं हर टाइप बता रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, ये सब मैंने बता दिया, प्राइम नंबर मैंने बता दिया। अल्टरनेट सीरीज का मतलब क्या होता है, जब 2 सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि आपको जैसे 2 सीरीज होंगी उन्हें एक सीरीज बना दिया जाएगा। आप कैसे पता लगाते हैं कि या तो ऐसा होगा, अगर आप गैप निकालेंगे तो एक नंबर, आप अगर नंबर को देखेंगे तो एक नंबर बड़ा होगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, यानी कि असमान नंबर होंगे। ठीक है, या तो बढ़ते हुए क्रम में नहीं होंगे या आपके घटते हुए क्रम में नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप क्या हो सकता है, जब ऐसा हो तो तब आप क्या देख सकते हैं, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, देख सकते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है, किसी क्वेश्चन में आपका अलग भी होगा। ठीक है, वो भी मैं आपको क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, मोस्टली आपका ऐसा केसेस आते हैं जब 2 सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे 18 22 13, फिर देखो 29, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो यहाँ पे आप करोगे अल्टरनेट सीरीज वाला लॉजिक लगाओगे। आप देखोगे कि 18 से 13 कैसे गए, 13 से 4 कैसे गए, 4 से 9 कैसे गए, फिर इसके बाद नेक्स्ट में अगर क्वेश्चन मार्क होता तो तब देखते। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे लॉजिक लगाओगे, 22 से 29 कैसे गए, 29 से 40 कैसे गए, फिर नेक्स्ट में आपका एक क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको लॉजिक यहाँ पे ढूंढना होता है। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन इस लॉजिक पे पूछे जाते हैं, आपका लेटर सीरीज में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप देखोगे 18 से 13 कैसे गए, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने कितना माइनस किया है, -5 किया है। उसके बाद आप देखोगे 13 से 4 कैसे गए, तो आप देखोगे यहाँ पे आपने कितना किया है, -7 किया है, सॉरी -7 नहीं, -9 किया है। फिर उसके बाद देखोगे 4 से आप -9 कैसे गए, तो यहाँ पे आप कहोगे कितना आपने माइनस, यहाँ पे आपने प्लस किया है। ठीक है, -9, फिर यहाँ पे आपने माइनस नहीं, माइनस किया, सॉरी, माइनस कितना किया आपने, 13 किया है। तो आप देखो किस तरीके से यहाँ पे लॉजिक बना है, 5 4 4 का गैप है, देखो -5 -9 -13, तो सब में 4 4 का गैप है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन मार्क आता तो आप यहाँ पे -17 करते, लेकिन यहाँ पे है नहीं क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पे अभी नहीं देखना है। फिर उसके बाद देखो 22 से 29 गए, तो आप देखोगे यहाँ पे आपने कितना ऐड किया, +7 ऐड किया। तो आप देख सकते हो यहाँ -5 हुआ, यहाँ +7 हुआ, फिर -9 हुआ। ठीक है, आप देख रहे होगे, समझ में आ रहा होगा कैसे, अब मैं बता दूँ, यहाँ पे -5 हुआ,
यहाँ -7 हुआ, यहाँ -9 हुआ। तो अब यहाँ पे आप देखो 29 से 40 गए तो यहाँ पे +11 होना चाहिए। अगर आप 7 और 11 के बीच में भी देखोगे 4 का गैप है। उसके बाद देखोगे 40 से नेक्स्ट में आपको जाना है तो यहाँ पे कितना होगा, 7 4 11, यहाँ पे +15 होगा। आप देख भी सकते हैं तो +15 होगा, 40 में 15 ऐड करेंगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 55 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन आसान होता है, ये लॉजिक भी आपको देखना होता है, कई जगह आपको ये लॉजिक से आपको क्वेश्चन सॉल्व होते हुए मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। ठीक है, तो आपको बताना है बुक का CMRS से क्या संबंध है, वही कॉपी का बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, इसे आप एक तरीके से कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं किस तरीके से यहाँ पे बुक को CMRS लिखा होगा। अगर आप देखते हैं सिंपल इनमें गैप देखते हैं, अगर B से C गए तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना किया, B से C +1 किया है, तो यहाँ से C से +1 करेंगे तो पहला D आ जाना चाहिए। सही है। उसके बाद आप देखोगे O से M गए, O से M गए यानी कि O 15 होता है, M की पोजीशन 13 होती है, तो यानी कि आप कहेंगे यहाँ पे -2 किया, तो यहाँ से -2 करेंगे तो यहाँ भी आपका कितना आना चाहिए, D के बाद M आना चाहिए था। ठीक है, D के बाद M, तो ऑप्शन में भी D के बाद M है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे O के बाद आ रहा है यानी कि +3 हुआ है, तो यहाँ आपका P के बाद +3 होता तो 16 3 19, 19 का मतलब क्या होना चाहिए था, आपका S आना चाहिए था। लेकिन अब आप ऑप्शन में देखोगे कहीं भी S नहीं है। ठीक है, DMS कहीं भी नहीं है, DMS कहीं भी नहीं है, तो ये यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न नहीं है, ये आपको सोचना है। अब कैसा पैटर्न है देखें, क्या यहाँ पे लॉजिक होगा, ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या लॉजिक है। तो ये जो लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना, ये आपका काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और अभी के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, अगर आपको लॉजिक नहीं आता तो एक बार इसे आप प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चनों में आप भी अगर सॉल्व करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको काफ़ी क्वेश्चनों में लॉजिक दिखेगा भी। ये लॉजिक है क्या आपका, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा है, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर वाला लॉजिक लगा है। अगर आप देखोगे, अगर आप बुक को, ठीक है, बुक को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखो या डिक्शनरी ऑर्डर में लिखो, यानी कि जो सबसे पहले उसे, तो आपका क्या आएगा, पहले B आएगा, फिर उसके बाद K आएगा, फिर O आएगा, फिर B K, फिर हाँ डबल O आ गया, ये आ गया। उसके बाद आप यहाँ पे अब लॉजिक देखो, इसे लिखा गया CMRS। अब देखो यहाँ पे क्या लॉजिक है, B से C गया +1 किया, K से M गया +2 किया, O से R गया 15 +3 है, और फिर उसके बाद +4 है। समझ में आ गया क्या लॉजिक है। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, आपको बुक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद आप देख सकते हो पैटर्न क्या है, +1 +2 +3 +4। तो सेम लॉजिक हम कॉपी में लगाएंगे, COPY। ठीक है, इसको हमने पहला स्टेप क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो COPY जो है वो अपने आप में इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले C आएगा, फिर O, फिर P, फिर Y। ठीक है, ये अपने आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसे करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ +1 करेंगे तो C से +1 D आएगा, O से +2 करेंगे तो O 15 2 17 Q आएगा, P से +3 करेंगे तो P में 3 16 3 19 S आएगा, और Y में +4 करेंगे तो Y के बाद Z आता है 26, और 26 के बाद आपका 1 2 3 शुरू से शुरू हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे C आ जाएगा। तो DQSC इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ गया। ये लॉजिक आप हमेशा ध्यान में रखना, इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला कोडिंग डिकोडिंग में भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे भी, और ये जो कलेक्शन है मैं वहीं से लेके आ रहा हूँ, जो भी आपके डिफरेंट एग्जाम हुए हैं, तो इससे आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, रिपीटेड सीरीज का है। रिपीटेड सीरीज के आसान क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि या तो ऑप्शन से आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया कि आप कैसे इसमें देख सकते हैं। ठीक है, आप टोटल गिने कितने हैं, या आप देखेंगे पहला K है लास्ट T है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ये KOCT इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O ही जो KOCT यही जो नंबर है वो आपको दिख रहे हैं, Q आपको दिख रहा है, इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे KOCT होता है। या आप सारे ऑप्शन पुट करके देखें, आप पहला ऑप्शन पुट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, आपको टाइम भी लग सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल आपके कितने हैं, 20 है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं या तो आपका 4x5 का ग्रुप बनेगा या 5x4 का ग्रुप बनेगा, इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर 4x5 का बनाते हैं तो आप कहेंगे ये आपका एक ग्रुप बना, उसके बाद आप देखेंगे ये आपका एक ग्रुप बना, फिर देखेंगे ये बना, फिर आप देखेंगे ये बना और ये बन गया। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे जो भी आपके सारे ग्रुप बन रहे हैं वो बिल्कुल अलग अलग बन रहे हैं, कोई रिपीट होते हुए आपको नहीं दिख रहे।
ठीक है। शुरू में के है तो यहाँ आपका लास्ट में ओ है। देखो लास्ट ग्रुप रिपीट कैसे आपको पता चलेगा, कहीं ना कहीं उसमें कॉमन एलिमेंट दिखेंगे। जैसे यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी नहीं है, फिर यहाँ ओ है, फिर यहाँ के है, फिर यहाँ टी है, तो इसका मतलब रिपीट एलिमेंट नहीं हो रहे। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं, तो इस तरीके से ये नहीं है। अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या है मैं वो बता दूँ। ये क्वेश्चन आपका 2-3 बार ये रिपीट हुआ है इस तरीके का लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक यहाँ पे क्या है तो 4 × 5, लेकिन किस तरीके से आप देखना। यहाँ पे देखो एक ग्रुप ये बनाया हुआ है, उसके बाद आप क्यू को भूल जाइए, एक ग्रुप नेक्स्ट आपका ये है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है। फिर आप देखो इसके बाद भूल जाइए, ये ग्रुप है एक, और आप देखोगे ये और एक। तो यहाँ पे देखो अगर आप इसे फिल करोगे ना, ये ग्रुप को मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन कौन से ग्रुप को आपको फिल करना है। ठीक है, अलग कलर से दिखा रहा हूँ। आप देखोगे एक ग्रुप आपका ये है, और एक आपका ये है, और एक आपका ये है, ये है। तो ये ग्रुप आप देखो ये आपको कॉमन दिख रहे हैं। ठीक है, देखो सब में लास्ट में टी है, शुरू में के है। ठीक है, लास्ट में टी है, शुरू में के है। तो इसको देखते हुए आप इस ग्रुप को फिल करें। देखो के ओ सी टी यहाँ पे आ जाएगा, पहले को देखते हुए इसको फिल किया। ठीक है, तो के ओ सी टी ये हो गया, के ओ सी टी ये हो गया, और के ओ सी टी ये हो गया। ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया, तो यहाँ पे ये फिल आ गए। उसके बाद देखो पैटर्न क्या हुआ है, यहाँ पे देखो इसके बाद ये क्यू आया, क्यू के बाद देखो यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, आर के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, एस आएगा, और एस के बाद यहाँ पे टी आ गया। तो इस ग्रुप का मतलब समझे, इसमें क्या पैटर्न है, इसमें ऐसा पैटर्न है एक ग्रुप तो रिपीट हो रहा है, उसके बाद जैसे ए बी सी डी उनको लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जिसने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा पहले खुद से किया होगा तो उसे समझ में आ रहा होगा। मैंने पहले भी ये कई बार बताया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें, मैं आपको सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ। अगर आपको रिपीटेड सीरीज में वैसे तो कॉमन पैटर्न आता है, जैसे मैंने 21 क्वेश्चन देखे सीजीएल में, 21 क्वेश्चन में से आपके 18 क्वेश्चन जो आते थे, 18 या 19 क्वेश्चन ऐसे थे जो कॉमन पैटर्न में आ रहे थे, जिसमें ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहे थे, या तो 2 ग्रुप बन रहे थे या आपके 3 ग्रुप बन रहे थे। ठीक है, वो आपके रिपीट हो रहे थे एक के बाद एक। 2-3 क्वेश्चन में ही ऐसा पैटर्न पूछा गया था। तो ये पैटर्न आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न है। आगे 1-2 पैटर्न और बताऊंगा मैं जो इसमें अलग पूछे जाते हैं रिपीटेड सीरीज में। ठीक है, अलग पूछे गए हैं, वो पैटर्न मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से, तो के ओ सी टी, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं के ओ सी टी, फिर उसके बाद क्यू आया, क्यू के बाद फिर के ओ सी टी, फिर उसके बाद क्यू के बाद क्या आ गया, आर आ गया, फिर आर के बाद के ओ सी टी, फिर आर के बाद एस आ गया। ठीक है, फिर के ओ सी टी, फिर आपके बाद एस के बाद टी आ गया। समझ में आया, समझ में आ गया होगा कि क्या लॉजिक है। बस इसी को देखते हुए अगर आप इसे फिल करेंगे, पहला को ओ आया, फिर उसके बाद आपका आर, फिर टी, फिर आर, फिर सी, फिर एस, फिर सी। तो आप देखें यहाँ पे कौन से ऑप्शन में, ओ आर टी आर सी एस सी, ओ आर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आर नहीं है, ये के है। ठीक है, ये आपका के है, के ओ सी टी रिपीट हो रहा है तो ये आप पे के है। तो आप देखोगे कौन सा है, ओ के टी आर सी, ओ के टी आर सी एस सी। तो फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया पैटर्न क्या है। आप जरूरी नहीं है जैसे मैंने यहाँ पे 20 करके गया, इस क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन पुट करने थे। अब ऑप्शन अगर आप पुट करते तो आपको सारे ऑप्शन पुट करने पड़ते। आप कई बार ऐसा भी होता है एग्जाम में, ऐसे भी पुट करते हैं कई बच्चे कि या एक बार तो पहला कर लेते हैं या लास्ट कर लेते हैं। अगर आप लास्ट ऑप्शन पुट कर दोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आया, के ओ सी टी, फिर देखोगे के है, फिर आप देखोगे टी आर, फिर सी एस सी। अब आपने जैसे ही पुट किया तो उसके बाद आपको लॉजिक ढूंढना है। आपने माना फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट किया होता, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन से स्टार्ट किया होगा। अगर ये पहले ऑप्शन में आ गया तो फिर तो आसान है, क्योंकि पहले ऑप्शन अगर आंसर होता, क्योंकि आपको लॉजिक दिख जाता। आपने फोर्थ ऑप्शन पुट किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेकंड तरीका बता रहा हूँ जो कॉमनली ऐसे करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे कौन सा ग्रुप रिपीट हो रहा है, के ओ सी टी एक ग्रुप हुआ, फिर आप देखोगे के ओ सी टी एक ग्रुप ये है, फिर के ओ सी टी एक ग्रुप ये है, फिर के ओ सी टी ये है, और बाकी लॉजिक यही है। क्यू के बाद आर आया, ठीक है, +1 आप बोल सकते हैं, आर के बाद एस +1, एस के बाद सी +1। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पे आप देखो गैदर को लिखा गया 107, ऑनर को लिखा गया आपका 74, और हेवन को आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। तो किस तरीके से इन क्वेश्चनों को करते हैं, जब आपको यहाँ पे इनकी पोजीशन का सम करना होता है। ठीक है, या तो आप पोजीशन का सम करेंगे, अगर पोजीशन के सम के पास आपका लॉजिक नहीं आता है, जैसे पोजीशन का सम किया, अगर 107 के आसपास है या नहीं है, इस तरीके से आप देखेंगे, फिर उसमें कोई नंबर ऐड करके देखेंगे। तो ये आपके यहाँ पे तरीके होते हैं। या आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इनके फिर अगर आपको ऐसे नहीं आए तो अपोजिट का सम करके देख सकते हो। यही आपको करना होता है, और कोई इसमें चारा नहीं होता है। ठीक है, तभी आपको पता चलेगा कि 107 कैसे आया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या है,
फिर आप क्या करेंगे, वोवल्स और कंसोनेंट के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लॉजिक नहीं आ रहा है तो आपको वोवल्स और कंसोनेंट भी देखना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, पहले सीधे लॉजिक बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे इनकी पोजीशन को ऐड करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप पोजीशन को ऐड करके देखोगे तो वो आपसे नहीं आएगा, ठीक है, तो तब आपको लॉजिक नहीं आएगा। तो उसके बाद आपका स्टेप मैंने बताया, आप अपोजिट ऐड करके देख सकते हो, ठीक है। आप चाहें तो पहले अपोजिट कर लो, या आप पहले अपोजिट कर लो फिर उसके बाद पोजीशन का सम करो। लेकिन मैं यही बताऊंगी पोजीशन को करके देखो, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो पोजीशन के सम से ही आपका उसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 107 है, तो कहीं ना कहीं इसकी पोजीशन का सम ही होगा या अपोजिट का सम होगा। अगर यहाँ पे अपोजिट का सम करते तो जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है। अपोजिट कैसे याद करने मैंने बताया, और अब आपको अपोजिट याद होनी चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है इसी टाइप के क्वेश्चन में लगता है, कोडिंग डिकोडिंग में ही लग रहा है, ठीक है। इसे आप चाहें तो लास्ट में कर सकते हैं एग्जाम में, अभी जैसे आप टेस्ट में भी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी आप सेट में भी इसे लास्ट में करें, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, सीजीएल में भी सीएचएसएल में भी, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, एक हो सकता है आसान हो, एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो, ठीक है। हो सकता है दोनों आसान भी हो, आसान हो तो आप आसानी से करेंगे। तो जी का अपोजिट यहाँ पे क्या होता है, जी का अपोजिट टी होता है, इसकी वैल्यू आपकी पोजिशन बी। ए का अपोजिट आपका 26 होता है, टी का अपोजिट फिर से आपका कितना हो जाएगा, G7। एच का अपोजिट S 19, ठीक है। ई का अपोजिट वी होता है 22, और आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे करके, यानी कि +9। अब आप इसका सम करेंगे तो आप देखेंगे 20, 40, 46, 46 आपका हो जाएगा 20, 66, 66, 72, 72 आपका 81, 81 और 22 आपका हो जाएगा 103। तो ये आपका 103 आ गया। उसके बाद लेकिन आपको तो 7 चाहिए, 107 चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 4 ऐड कर लोगे। 4 ऐड किया तो आपका क्या आ गया, 107 आ गया। अब आप ये भी बोल सकते हो ये 4 क्या हो सकता है, आपका फिक्स नंबर हो सकता है। तो ऐसे ही आप इसको करेंगे, HONOUR को करके देख सकते हैं, ठीक है, HONOUR। लॉजिक हमारा क्या है, इनके अपोजिट का सम, यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, 19 प्लस ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट 12, एल होता है, एन का एम 13, फिर से 12, और यू का आपका अनफेयर फेयर यानी कि +6, ठीक है। फिर यहाँ पे आर का अपोजिट 9, ठीक है। अब इस सम को, इसे सम करके आप देखो कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप सम करके देखेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 19, 12, 13, 25, 25 हो जाएगा, 25, 9, 6, 15, ठीक है, 25, 40, 40 और आपका देखेंगे 20, 60, 60, 9, 2, 71 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। 71 ही आएगा इसका, ठीक है। 13, 12, 25, हाँ 71 आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे अगर आप 4 को एग्जैक्ट नंबर मानते हैं, यानी कि आप ये बोलते हैं कि 4 यहाँ पे फिक्स नंबर है, 4 यहाँ पे ऐड करोगे तो 75 आएगा, लेकिन आपको तो 74 चाहिए, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे क्या लॉजिक होना चाहिए, तो अब यहाँ पे आपका लॉजिक आना चाहिए कि वोवल और कंसोनेंट। फिर आपको देखना है वापस से, ये 4 हो सकता है यहाँ जितने वोवल हो उसे लिखा गया हो, या यहाँ पे कंसोनेंट, ठीक है। अक्सर क्या होता है, लोग यही देखते हैं कि वोवल से ऐड क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो ये 4 है ना, ये आपके 4 कंसोनेंट है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। 4 कंसोनेंट ऐड किया है, तो यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे देखो, यहाँ भी हम देखेंगे कितने कंसोनेंट ऐड करेंगे, 1, 2, 3, यहाँ 3 ही है, तो यहाँ पे आपका 3 ऐड होगा, तो 71 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 74 आ जाएगा। समझ में आया कैसे लॉजिक करना है, वोवल और कंसोनेंट का आपको खेल समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो हो सकता है इनटू करके कोई यहाँ पे बड़ा नंबर भी है, समझ रहे, तो ये भी लॉजिक हो सकता है। अब समझ गए होंगे, तो आप सीधे अब हेवन को कर लीजिए। हेवन का अपोजिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एच का अपोजिट क्या होता है, एच का अपोजिट यहाँ पे होता है 19, एस, ई का अपोजिट 22, फिर उसके बाद आप देखेंगे ए का 26, वी का आपका अपोजिट होता है E5, फिर उसके बाद आप देखेंगे ई का अपोजिट 22 हो गया, फिर एन का अपोजिट M 13, ठीक है। इसे आप सम करके देखेंगे तो ये आपका सम आ जाएगा 107। और हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने जितने कंसोनेंट है वो ऐड करने। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 2, 3, 3 कंसोनेंट है, तो 107 में 3 ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110, 110 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ये आपका लॉजिक है। आप देख सकते हैं कि अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के तो अच्छे क्वेश्चन आए ही हैं, सीजीएल में आप जरूर देखेंगे, ठीक है। वहीं से सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस, वहीं से मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके ला रहा हूँ जो आपके अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। ये लॉजिक लग सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब देखो यहाँ पे क्या है, ये अर्थमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन बोल सकते हो। 7 के 5 क्रमिक गुणजों का योग 455 है। इस श्रृंखला की सबसे बड़ी संख्या निम्न में से कौन सी है? तो या तो आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से आपको टाइम भी लग सकता है क्योंकि आपको बताना है 7 के 5 गुणज, ठीक है। 7 के 5 गुणज का मतलब 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 5 क्रमिक गुणक यानी कि लगातार, जैसे मैं कह सकता हूँ 7 इंटू 1 करूँगा तो 7 इसका एक गुण है, उसके बाद 7 इंटू 2 करूँगा तो यहाँ पे 14 दूसरा, फिर इस तरीके के से 7 या 21। तो इस तरीके से गुणज होने चाहिए और आपको बताना है जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है। और इन 7 जो ये आपके 5 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है, इसका सम जो है 455 है। तो आप किस तरीके से यहाँ पे इसे करेंगे, ठीक है। आप बेसिक से करें, ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन से आप लिखेंगे कि अगर सबसे बड़ा 105 होगा तो उसके बाद वाले 7 गुणज आपको लेने हैं, ठीक है। सब 105 से पहले 98 होगा और सबका सम करके आप देख सकते हैं 455 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आप, तो कैसे करेंगे यहाँ पे, अगर हम मान लेते हैं अगर आपको पहला गुणज निकालना है तो आप ये बोल सकते हैं 7 इंटू एक्स होगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। उसके बाद अगर आपको दूसरा गुणज निकालना है तो आप क्या कहेंगे 7 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है तो फिर 7 इंटू 2 हो जाएगा। इसी तरीके से आप कह सकते हो नेक्स्ट आप गुणज निकाल सकते हो 7 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 7 इंटू एक्स एक हो जाएगा, ठीक है। 7 इंटू एक्स होगा पहला। दूसरा आपका क्या होगा 7 इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 होगा, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट होगा 7 इंटू एक्स प्लस 3, आपके कितने हो गए 4 हो गए। 5 निकालने तो नेक्स्ट आपका 7 इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा टोटल 105, टोटल आपका 455 होना चाहिए, सब 455 आ जाएगा। फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे 7x आप देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 7x आप जोड़ेंगे तो यहाँ से आपका टोटल 35x हो जाएंगे। आप 7 कॉमन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 7 अगर आप कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लीजिए आपका x प्लस 1, ठीक है। x प्लस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस सॉरी यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। x प्लस 3 के बाद x प्लस 4, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कितने 1 2 3 5x हो जाएंगे। उसके बाद आप देंगे 7 5x और 2 1 3 3 3 6 4 10 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 455, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे 5x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 42 7 5 35 और 5x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 में 65 में से 10 जाएगा 55 और x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 11। तो x की वैल्यू आपकी 11 आ गई। तो आपको बताना है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ये होगी 7 इंटू एक्स प्लस 4 होगी। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू रख लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7, x की वैल्यू आप 11 रखेंगे, 11 प्लस 4 15 और 15 सत्ते 105। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 100। आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं। आपने कह दिया कि 105 बड़ी संख्या है, ठीक है, 105 सबसे बड़ी है मान लिया। तो इससे इसके बाद वाली जो क्रमिक होगा इसका 7 का फैक्टर होगा, वो कितनी हो जाएगी 98, 98 के बाद 91, 91 के बाद आपका कितना हो जाएगा 84, 84 के बाद 77। अब आप इनका सम करके देख सकते हैं। आप चाहे तो इनके यूनिट डिजिट का सम करके देखें, वो आपका 455 आना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे 8 5 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 और 7 25 5 आ रहा है। फिर आप डिजिट सम करके सॉरी यूनिट डिजिट देख के कर सकते हैं, 5 आ रहा है। बाकी अगर आप देखो 154 लोगे, अगर आपने मान लिया कि 154, ठीक है, 154 सबसे बड़ी संख्या है, तो 154 के बाद आप 5 नंबर और लेंगे, ठीक है, क्रमिक लेंगे, ठीक है, क्रमागत लेंगे, पीछे लेंगे, तो आप देखेंगे कि 100 100 100 करके वैसे ही 400 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 400 ज़्यादा हो जाएगा, फिर 50 50 और है, तो 455 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप 154 140 नहीं लेंगे, ठीक है। आप 91 में देख सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से करें और जो बेसिक है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप माने संख्याओं को तो आसानी से आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं और एक संख्या अलग है, वह संख्या चुनें जो अन्य संख्याओं से अलग है। ऑड वन आउट का है। ऑड वन आउट में मैंने आपको बताया आप प्राइम नंबर देख सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर के बाद आप स्क्वायर देख सकते हैं, स्क्वायर क्यूब ये देख सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर देखें, क्यूब देखें, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। फिर अगर आपके पास देखो 4 या 5 नंबर की है तो तब आप प्रायोरिटी देख सकते हैं, सॉरी डिजिट आपका सम ऑफ डिजिट देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ इनका डिजिट का सम सबका बराबर तो नहीं आ रहा है 3 संख्याओं का। इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर 4 से 5 डिजिट की आपके पास संख्याएं होंगी, ठीक है, तो आप डिजिट सम देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है, ये कोई प्रायोरिटी में नहीं है लेकिन आप इसे देख सकते हैं। दूसरा आपका ये तरीका है, आपको नंबर हमेशा देखने, नंबर देख के आपके सोचने की क्या लॉजिक हो सकता है। अब आपको ये सारी चीज़ें नहीं दिखी तो आप अगर नंबर को देखेंगे ना, तो आप देखो अगर हम
अगर हम पहले और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसमें देखो 6 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो बीच वाला नंबर मिल रहा है 0। यहाँ पे देखें इसमें हमें नहीं मिल रहा है, इसमें आप देखोगे 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो बीच वाला नंबर मिल रहा है 4। और यहाँ पे आप देखोगे 3 और लास्ट 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3 3 9, तो 9 मिल रहा है। जबकि यहाँ पे हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, तो आपका ऑड क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी लॉजिक होता है। और आपका ऐसा हो सकता है, नंबर को देख के ये भी हो सकता है कि पहले 2 नंबर का सम तीसरे में लिखा गया हो, या पहले और तीसरे नंबर का सम बीच में लिखा गया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बता दिया। मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या आपका प्लस करके भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे ये भी होगा 424 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ से 4 को पहले वाले नंबर को सेकेंड नंबर से आप डिवाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, तो आपका 2 आ रहा है। तो डिवाइड भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, आपको नंबर देख के ही सोचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पे देखें, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, ये भी आपका ऑड वन आउट का है, लेटर ऑड वन आउट का है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा, सोचे किस तरीके से आपको दिख रहे हैं संख्या है। ठीक है, लेटर दिख रहे हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इनके बीच गैप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखोगे ए और एस के बीच में कितना गैप है, काफ़ी गैप है, 18 नंबर का गैप है। ठीक है, +18 है। फिर उसके बाद देखो ए और बी में एक ही का गैप है। फिर ई और जी में देखो आपका गैप कम है। फिर आई और एल में देखोगे आपका 9 3 12 का 3 का गैप। अब सब में गैप जो है वो अलग अलग है। गैप अलग अलग है तो आपको क्या देखना है, मैंने आपको बताया, आप वोवल्स कंसोनेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, किसी में आपके वोवल्स आपके देखो यहाँ पे ए ओ आई 3 वोवल्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ए ई आई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब ये भी आपने देख लिया, ये भी आपको नहीं दिखा। और चीज़ देखिए और क्या है, तो आपको फिर से मैं आपको बता दूं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये चीज़ भी आप नोट करें, ये भी आपका पूछा जाता है। आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन में सबसे पहले ए आता है, ए, फिर उसके बाद बी, फिर ई, फिर जी, फिर आई जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। उसके बाद देखो थर्ड ऑप्शन, देखो यहाँ पे भी देखो ई जी आई के ओ टी लिखा गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन तीनों में जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर है। पहले वाले ऑप्शन में देखोगे ए आया, ए के बाद फिर एस आ गया, फिर ओ आ गया, यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, तो यही आपका ऑड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है। ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉजी का। जीभ का स्वाद है तो फेफड़े का क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कि जीभ का जो काम है वो आपका स्वाद लेने का, टेस्ट का है। तो फेफड़े का क्या काम है, तो फेफड़े का काम क्या होता है, श्वसन का, रेस्पिरेशन का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा श्वसन। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिखा गया हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डियों से संबंधित है, त्वचा विशेषज्ञ का संबंध त्वचा से है, उसी तरह नियंटोलॉजिस्ट का संबंध किससे है। तो आप बताएं, यहाँ पे आपको इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको पता है ये क्या है तो आप आसानी से करोगे। तो आप देख सकते हैं, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है वो आपका हड्डियों का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद त्वचा विशेषज्ञ डर्मेटोलॉजिस्ट लिखा हुआ है, स्किन का। तो यहाँ पे जो नियंटोलॉजिस्ट होता है वो आपका इन्फेंट्स का होता है, यानी कि शिशु का होता है विशेषज्ञ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये काफ़ी बार पूछा जाता है यहाँ पे नियंटोलॉजिस्ट, ये आप जरूर याद करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो, रोहन को लिखा गया है 3136, श्याम को लिखा गया है 4356, राम को क्या लिखेंगे। ठीक है, खुद से एक बार जरूर करें। अब आप यहाँ पे देखेंगे, रोहन में आपके 5 अल्फ़ाबेट है और नीचे आपको 4 ही दिए हैं। ठीक है, इससे पहले भी मैंने ये बताया था आपको, मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब आपके पास अल्फ़ाबेट आपके पास ज़्यादा और नंबर कम होते हैं। इससे पहले वाले सेट में हमने क्या किया था, हमने सम करके देखा था ना, सम करके हमें पता चला था। तो आपको समझ में आ रहा है इस तरीके का क्वेश्चन, आप इससे पहले खुद से करके जरूर देखें। ठीक है, आपने किया होगा ये, जिससे हो गया अच्छी बात है, जिसकी तैयारी अच्छी चल रही है, ठीक है, हो रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या है, जैसे ही आपने देखा कि 3136 कम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे सम का हो। अगर आप रोहन को सम करके देखेंगे, यानी कि इसकी पोजीशन का सम करके देखेंगे, तो आपको पोजीशन का सम मिलेगा। ठीक है, आप मैं बता दूं यहाँ पे कितना मिलेगा। पोजीशन है 18, 15 और फिर 8, फिर 1, फिर 14। तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 32 और 8 40 में आप 15 और ये आपका 56 आ जाएगा। तो इसका जो पोजीशन का सम है 56 आ गया, लेकिन 56 आया यहाँ पे तो 3136 लिखा है। तो 3136 कैसे लिखा होगा आप बताएं। ठीक है, किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये लॉजिक अच्छा है, क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आगे पूछे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 3136 जो है वो आपका क्या है,
56 का क्या है, स्क्वायर है। आप देखें 56 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3136। ठीक है, 51 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब सेम हम यहाँ पे श्याम को करके देखते हैं। ठीक है, इस लॉजिक से ये भी तो आना चाहिए श्याम। अगर आपको जैसे एग्जाम में होता है लास्ट में आपसे ये लॉजिक समझ में आ गया कि इसमें ये लॉजिक लग रहा है, तो आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा है उसे कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है तो श्याम में आप खाली वेस्ट ना करें। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो आप देखो श्याम को कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका 19 + 8 + 25 + 1 + 13, तो आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 25 और 20 आपका कितना हो गया, 19 और 1 20 आपका 45, 45 और 13 आपका कितना हो जाएगा, 58, 58 और 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 66। ठीक है, 66। अब देखो 66 हो रहा है सम, आप करके देख लें एक बार। ठीक है, ज़रूर। तो 66 को यहाँ पे क्या लिखा गया, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका स्क्वायर करना। तो 66 का स्क्वायर करेंगे तो आप देखेंगे 16 यानी कि 56 तो आना ही है लास्ट में। ठीक है, 4356 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4356 आप देख भी सकते हैं। 66 का स्क्वायर करेंगे तो 4356 आएगा। तो समझ में आ गया लॉजिक क्या है, अच्छा लॉजिक है। अब आपको राम का करना है। राम का आप करेंगे तो यहाँ पे इसके पोजीशन देखेंगे 18 + 1 + m की पोजीशन 13, तो आप देखेंगे 18 हो गया और ये आपका 14। 18 और 14 कितना होता है आपका 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, लास्ट में 4 आना है। 32 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 32 का 1024। ठीक है, 1024 जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का ये भी। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं किस तरीके से इसमें लॉजिक आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है आपको बताना है, नीचे दी गई आकृति में कागज के टुकड़े को, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको पता चल गया यहाँ से ये तीर है तो इसका मतलब ये चीज़ ऊपर को जाने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है और ये। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो आप देखोगे किस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे मैं फिगर बना देता हूँ। ये बनेगा आपका, ये है और ये है। ठीक है, ये तो इस तरीके से बनेगा, समझिए। और ये जो है आप देखोगे ये इतना है। ठीक है, इसी के ये थोड़ा सा आगे पे है। ठीक है, ये यहाँ पे है तो ये इतना है ये। अब देखो जब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाएगा तो यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा। आप देख सकते हो इतना, उनके बीच में डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। अब यहाँ तक इस तरीके से आएगा। अब जब इधर आएगा तो फिर से आपका मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो इसे मैं एक बार रफ कर लेता हूँ। ठीक है, जो मैंने बताया है बस मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आएगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो ये आया यहाँ पे, इधर आएगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा। देखो ये ऐसे हो जाएगा और बाकी आपका सेम आएगा। ठीक है, दूरी में आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हो ये आपका इस तरीके से आएगा। तो कौन से ऑप्शन में ऐसा, ये गोल आ गया बाहर से। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, ये। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। आपको पता है कि बीच में ये नहीं आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो बिल्कुल चिपक जा रहे हैं। आपको पता है जब ये दूर जाएंगे यहाँ पर स्पेस है तो जितने मिरर इमेज जब भी बनेगी जितनी दूरी पे उतनी दूरी पे ही वो बनेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। आप फोर्थ ऑप्शन भी देख सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में जो ये फिगर बन रहा है इस तरीके से नहीं बनेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई ये है, ऐसा है। तो जब ये इधर जाएगा यहाँ जाएगा तो ये और चौड़ा होगा, यानी कि रेक्टेंगल बनेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर आप जरूर गलती कर सकते हैं। आप देखें फिगर को आराम से आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो 5 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ABCDEF अंकित है, फलक दिए गए। आपको D अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा बताना है। मैंने काफ़ी बार बता दिया है क्वेश्चन आप किस तरीके से करेंगे। आपको देखना है कि इनमें से कॉमन कौन है। ठीक है, इनमें से अगर आप कॉमन देखेंगे तो यहाँ पे ACD है और यहाँ पे BDF है। तो कोई भी कॉमन नहीं आप देख सकते हो। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि आप AC, ठीक है, तो यहाँ पे आप डी से ले लीजिए। ठीक है, डी कॉमन है। ठीक है, डी से आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो पहले वाले हम इसमें लिख लेते हैं डी के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सी आया, सी के बाद एफ आया, ए आया। तो इसी में हम यहाँ से डी लिखेंगे, डी के बाद एफ आया। दूसरे डाइस की बात कर रहे हैं, डी आया, डी के बाद एफ आया, फिर बी आया। तो आप ये कह सकते हैं ए का अपोजिट बी है, सी का अपोजिट एफ है। तो आपको देखो ए आपका ऑप्शन हट गया क्योंकि इसका अपोजिट बी है, एफ भी आपका नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ई। तो डी का अपोजिट जो है वो आपका क्या है, ई है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको बताना है गर्ल्स एथलीट्स स्टूडेंट, इनके बीच में वेन डायग्राम बनाना है। आप बताएं क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये तो कह सकते हैं कि लड़कियाँ छात्र हो सकती है, कुछ लड़कियाँ जो हो सकती हैं वो आपकी छात्र हो सकती है इस तरीके से। अगर ये आपका गर्ल्स को दिखा रहा है तो ये आपका स्टूडेंट को है। अब आप यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ लड़कियाँ और छात्र जो होते हैं वो लड़कियाँ होने के साथ साथ आपकी क्या हो सकती है, वो आपका एथलीट भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये फिगर बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉमन में ये आ गया, ये कॉमन है, तीनों का कॉमन है, ये आपका एथलीट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो ये बीच में आ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो है वो गर्ल्स भी हैं और साथ ही साथ छात्र भी हैं और एथलीट भी हैं। ठीक है, और जो ये आ रहा है यहाँ पे ये देखेंगे ये आपकी गर्ल्स हैं और जो आपकी छात्र भी हो सकती है लेकिन एथलीट नहीं हो सकती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब जो बाकी बचे एथलीट है ये आपके गर्ल्स ना होके ये आपके बॉयज भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपका फिगर बनेगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से। अब आप देखो 132 12 से कैसे संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अगर आपको कभी भी बड़े नंबर दिखते तो आप ये बोल सकते हो कि स्क्वायर हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर आप 12 का स्क्वायर करते हो तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन आपको 132 चाहिए तो आप यहाँ से कितना माइनस करोगे, 12 माइनस करोगे तो आप देखोगे 4 में से 2 2, 14 में से 1 13, 132 आ गया। तो सेम लॉजिक आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। देखो 182 किसके स्क्वायर के आसपास है, 14 के स्क्वायर के आसपास है। तो आप कहोगे अगर 14 का स्क्वायर हम 196 करते हैं, 196 में से 14 माइनस करते हैं तो 6 में से 4 आपका 2, 9 में से 1 8, 182 आ गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। आप इस तरीके से सोच सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर आपका पहला आता है तो आपको स्क्वायर के तरीके से सोचना है। आप ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप देखो कई सारे ये भी बोल सकते हैं कि 132 जो है वो आपका 12 से डिविजिबल है, और ऐसे ही आप देखोगे 182 जो है वो आपका 14 एकम 14 4 14 से डिविजिबल है, लेकिन वो आपका 7 7 दूनी 14 और 7 से भी डिविजिबल है। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेगा। ठीक है, तो लॉजिक आपका वैसे स्क्वायर वाला ही है। आपको हमेशा पहले स्क्वायर से ही सोचना है, कहीं स्क्वायर के आसपास तो नंबर नहीं है। आप ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है अगर आप 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 कम 12 12 कम 12 और एक 13 132 मिलता है। सेम आप अगर 14 को देखेंगे, 14 को इससे एक नंबर कम, यानी कि इससे एक नंबर कम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 42 2 4 14 कम 14 और 4 18। ठीक है, तो 182 इस तरीके से मिल जा रहा है। लेकिन आपको फॉलो यही करना है, प्रायोरिटी में आपका यही आएगा, स्क्वायर आपको हमेशा देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो ये आपका लेटर सीरीज का है। अब देखो यहाँ पे ACEDCEGF, मैंने आपको नंबर सीरीज में भी बताया था। नंबर सीरीज में मैंने क्या बताया था, अल्टरनेट सीरीज। जैसे वहाँ पे अल्टरनेट सीरीज होती है वैसे आपका अल्फ़ाबेट के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अल्टरनेट सीरीज का लॉजिक देखेंगे, ए से ई गए, आप कहेंगे कितना किया, +4। अब देखो ई से सी गए, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ से -2 किया गया है। फिर आप देखो सी से जी गए, फिर से +4। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप जी से फिर जाएंगे तो यहाँ से -2 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, -2 7 5 आ जाएगा, यानी कि आपका ई आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लॉजिक आप देख सकते हैं। और दूसरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, सी से डी, डी से ई, ई से एफ। ठीक है, +1 +1 +1, इस तरीके से लॉजिक आसान हो जाते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो 22वें का आंसर आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ई। ठीक है, समझ में आ गया, लॉजिक क्लियर होगा। ए से ई गए +4, फिर -2 का है, 5 से सी गए। ठीक है, इनकी पोजीशन आपको मालूम होनी चाहिए, पोजीशन से आप आसानी से कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है उस आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति निहित है। तो आप बताएं ये आकृति आपको कहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको आसानी से देखना, आराम से आप देखें कि कहाँ पे आपको इस तरीके की आकृति दिख रही है। ठीक है, आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल कहाँ पे दिख रहा है, मैं आपको दिखाऊं कि ट्राइंगल जो दिख रहा है, ठीक है, पहले में तो इस तरीके का ट्राइंगल नहीं था और घुमाने की अनुमति नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पे वैसे ही आपको यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, ट्राइंगल आपका एक तो यहाँ पे दिख रहा है थर्ड ऑप्शन में, ये है। उसके बाद आप देख सकते हो ये थर्ड में ही है ये। ठीक है, आसान सा है, थर्ड ही में ये आपको मुझे दिख रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ भी ट्राइंगल दिख रहा है दिखने को, लेकिन उस तरीके से ये देखो ये दिख रहा है और यहाँ पे ये यहाँ तक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बीच में गैप आ जाए तो फोर्थ नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के तार्किक और
सार्थक क्रम को दिखाते हैं, ठीक है, लॉजिकल और मीनिंगफुल। अब यहाँ पे आप देखें पहला ऑप्शन को आपको जरूर देखना है। पहले ऑप्शन में आप देखेंगे 3 है, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो वर्ड आना है, ठीक है, सबसे पहले तो वर्ड आएगा, ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद देखो 3 के बाद क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ पहले तो वर्ल्ड है। वर्ल्ड के बाद क्या आता है, वर्ल्ड के बाद आप देखोगे ऑप्शन देखोगे एशिया आएगा, एशिया महाद्वीप, एशिया आ जाएगा। फिर एशिया के बाद आप देखोगे ओमान, ठीक है, ओमान। फिर उसके बाद देखो ओमान, क्योंकि ओमान कहाँ है, एशिया महाद्वीप में। ओमान के बाद क्या आएगा, ओमान के अंदर क्या है, ओमान के अंदर मस्कट है, मस्कट इसकी राजधानी होगी। और मस्कट के बाद आपका क्या आ जाएगा, रॉयल ओपेरा हाउस इसके अंदर है। तो आपको यहाँ पे जो आपका सार्थक क्रम बना वो क्या बना, सबसे पहले 3, फिर उसके बाद आपका एशिया, एशिया आपका 5, 5 के बाद आपका ओमान, ठीक है, ओमान आपका कौन से नंबर पे, 4th में। फिर उसके बाद आपका 1, फिर उसके बाद 2, तो आपका 3, 5, 4, 1, 2 हो जाएगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है, 3, 5, 4, 1, 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अभी जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इसमें मैंने आपको अभी प्लस को माइनस लिखते हैं वो नहीं बताया है, और डिक्शनरी ऑर्डर नहीं बताया। तो आप ये समझे कि इसे आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन में इसमें डालो जो थोड़ा ठीक हो, ठीक है। वो क्वेश्चन भी डाल सकते हो, जैसे डिक्शनरी ऑर्डर क्वेश्चन आएगा एक आपका जो हमेशा आता है, वो थोड़ा आसान क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, ये देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे देखो 6/2 # 3 को लिखा गया 9, यहाँ पे एक पैटर्न है, उसी पैटर्न में ये लिखा गया और आपको बताना है इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या होगा। अगर आप देंगे 6% 2 #3 = 9 है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस तरीके से 9 आएगा, एक पैटर्न ढूंढना है। अब आप देखें, अगर आपको यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है, आप ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका मतलब डिवाइड का मतलब डिवाइड ही समझे, अगर हम इसे डिवाइड करें तो 3 आएगा, और हैज का मतलब क्या समझे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई समझे, हैज का मतलब, तो हैज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और डिवाइड का मतलब डिवाइड ही है। तो यहाँ पे आप देखो 9 मिल जाता है। अब सेकेंड एक्सप्रेशन में हम देखेंगे कि इसी एक्सप्रेशन से आता है नहीं। अब देखो 24 है, 24/6 है, और उसके बाद डॉलर का साइन है, 4 है, और ये 8 है। तो यहाँ पे आप देखो भागा का मतलब तो भागा है, जो साइन का मतलब जो है वो हर एक्सप्रेशन में वही मानना है। तो यहाँ पे आप देखो भागा का मतलब भागा है, तो यहाँ पे आपका 6 चौको 24 आ जाएगा। अब डॉलर का मतलब हमें 8 चाहिए, तो डॉलर का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे प्लस है। हैज का मतलब गुणा हो गया, डॉलर का मतलब प्लस, ये आपको समझना है, ठीक है, यही पैटर्न आपको देखना है। तो यहाँ पे प्लस समझेंगे तो 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे पैटर्न ढूंढ लिया है, तो इसी पैटर्न में आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 21 है। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब मैंने यहाँ पे बताया, आप देख सकते हैं, हैज का मतलब यहाँ पे क्या है, गुणा, तो गुणा कर लेना 3, और डॉलर का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस मैंने बताया हुआ है, तो प्लस करना है 7। अब देखो 3 × 3 3 × 6 +7 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं सेट 4। तो यहीं पे से समाप्त करते हैं। थैंक यू।